Welcome to Saraswati Tutorials. Today we will learn to change interrogative sentences into indirect speech. Interrogative sentences दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट टाइप yes और no टाइप, जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है. ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. वे वाक्य जिनके प्रारंभ में प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो एस आर नो टाइप के सेंटेंसेज होते हैं. जैसे आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो. हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है. विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, क्या तुम कल इलाहाबाद जाओगे. डू यू वांट टू स्लीप नाउ, क्या तुम सोना चाहते हो. इन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए ये एस आर नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. दूसरे प्रकार के हैं डब्ल्यू एस टाइप. वे वाक्य जिनके आरंभ में कोई प्रश्नसूचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगा हो और इनके उत्तर में कुछ न कुछ आता है, तो ऐसे वाक्य सेकंड टाइप या डब्ल्यू एस टाइप कहलाते हैं. जैसे हु इज़ ही, वह कौन है. व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता है. व्हेन डू यू स्लीप, तुम कब सोते हो. इन सभी प्रश्नों के उत्तर में कुछ उत्तर में कहना पड़ता है, इसलिए सेकंड टाइप के हैं या डब्ल्यू एस टाइप के, और ये हमेशा किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं. अब हम दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे. पहला है एस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसका रूल 1, एस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चंस की इंडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन दैट के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग कीजिए. दूसरा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दीजिए. इंट्रोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में बदल दीजिए. शेष परिवर्तन असर्टिव सेंटेंसेस के प्रयोग किए जाते हैं. पहला एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मोहन, आर यू रीडिंग ए बुक. तो इसमें हम जो सेड टू क्रिया है उसे हम आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे और कंजंक्शन दैट के बजाय हम इफ़ का प्रयोग करेंगे. प्रोनाउन यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मोहन के अनुसार परिवर्तित कर देंगे और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बदल देंगे. तो यह इस प्रकार बनेगा, रोहन आस्क्ड मोहन कंजंक्शन इफ़, और यू के स्थान पर हम प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे. और यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देंगे. तो इस प्रकार बन जाएगा, रोहन आस्क्ड मोहन इफ़ ही वाज रीडिंग ए बुक. दूसरा एग्जाम्पल, रमेश सेड टू मुकेश, आर यू गोइंग टू गोरखपुर. इसमें हम कंजंक्शन इफ़ का प्रयोग करेंगे, सेड टू क्रिया को आस्क्ड में परिवर्तित कर देंगे और यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे. तो इस प्रकार बनेगा, रमेश आस्क्ड मुकेश इफ़ ही वाज गोइंग टू गोरखपुर. तीसरा एग्जाम्पल, सीता सेड टू गीता, डिड यू गो देयर यस्टरडे. यह वाक्य डिड यू गो देयर यस्टरडे ये पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे. तो ये इस प्रकार बदलेगा, सीता आस्क्ड गीता इफ़ सी हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे. यस्टरडे को निकटता सूचक शब्द को हम दूरी सूचक में परिवर्तित कर देंगे, तो यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे
और यू जो प्रोनाउन है वो गीता के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। और यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार बन जाएगा सीता आस्क्ड गीता इफ सी हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। चौथा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। सेड टू को आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे और कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा और विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। टुडे निकटता सूचक है, इसे हम दूरी सूचक शब्द में परिवर्तित कर देंगे और इसका कर देंगे दैट डे। तो इस प्रकार बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे। पांचवा एग्जाम्पल, श्याम सेड टू गोपाल डिड यू ईट मैंगोज। सेड टू क्रिया को आस्क में बदल देंगे, कंजंक्शन इफ का प्रयोग करेंगे, यू को गोपाल के अनुसार परिवर्तित करेंगे। तो यू प्रोनाउन की जगह गोपाल के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन ही हम रख देंगे। डिड यू ईट मैंगोज, यह पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार बन जाएगा श्याम आस्क्ड गोपाल इफ ही हैड ईटन मैंगोज। छठा एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम इज योर नेम रमेश। सेड टू को आस्क में परिवर्तित करेंगे, तो हो जाएगा शी आस्क्ड हिम, कंजंक्शन इफ योर को हम हिम के अनुसार बदल देंगे, तो ये हिज हो जाएगा। तो ये इस प्रकार बनेगा शी आस्क्ड हिम इफ हिज नेम वाज रमेश। सातवां एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अशोक कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार बनेगा द टीचर आस्क्ड अशोक इफ ही कुड आंसर दैट क्वेश्चन। कैन को कुड में परिवर्तित किया, दिस को दैट में परिवर्तित किया, कंजंक्शन इफ लगाया और सेड टू क्रिया को आस्क्ड में परिवर्तित किया। तो इस प्रकार बन गया द टीचर आस्क्ड अशोक इफ ही कुड आंसर दैट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इनकी हम इंडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं ये देखते हैं। इसमें रूल 1, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंडायरेक्ट बनाने के लिए हम कंजंक्शन इफ या वेदर के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के लिए यूज करते हैं। अर्थात जो प्रश्नवाचक शब्द रिपोर्टेड पार्ट में आता है उसी को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा पहले फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेज में इफ़ या वेदर का प्रयोग करते थे, तो उसे हम प्रयोग नहीं करेंगे। शेष नियम हम फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेज का ही प्रयोग करते हैं। इसका पहला एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट इज़ योर नेम। सेड टू को हम आस्क में परिवर्तित कर देंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द बॉय। और जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट आया है इसी को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे। योर को हम बॉय के अनुसार परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो जाएगा हिज। तो इस प्रकार बन जाएगा द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम वाज। दूसरा एग्जाम्पल, जया सेड टू रमेश व्हेयर डू यू लिव। सेड टू को आस्क में परिवर्तित करेंगे और व्हेयर कंजंक्शन को व्हेयर क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर लेंगे। यू रमेश के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, तो इसके स्थान पे प्रोनाउन ही आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बन जाएगा जया आस्क्ड रमेश व्हेयर ही लिव्ड। तीसरा एग्जाम्पल, अरुण सेड टू अनूप हु हैज़ ब्रोकन द जग।
सेड टू को आस्क्ड में परिवर्तित किया और क्वेश्चन वर्ड हु को हमने कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया। अरुण आस्क्ड अनूप हु हैड ब्रोकन द जग, ये इस प्रकार बन जाएगा। चौथा एग्जाम्पल, ही सेड टू मी वेयर डू यू गो नाउ। सेड टू को हम आस्क्ड में परिवर्तित करेंगे और क्वेश्चन वर्ड वेयर का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में करेंगे। यू को मी के अनुसार परिवर्तित कर देंगे तो ये आई हो जाएगा और नाउ का हम देन कर देंगे। ही तो इस प्रकार बन जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई वेंट देन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।